और क्या हाल है मेरे दोस्तों। मैं आप सभी दोस्तों का श्वेता पाक कला में स्वागत के साथ साथ अभिनंदन करती हूँ। आप लोग कैसे हो। आज श्वेता पाक कला में बना लड्डू रेसिपी, जिसको हमने दो तरीके से बना के तैयार किया है। एक हमने गुड़ वाला बनाया है और दूसरा हमने चीनी के द्वारा बना के तैयार किया है। गर्मी के सीजन में आप इस तरह के द्वारा लड्डू को बना के तैयार करेंगे तो ये लड्डू की रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। बहुत थोड़े समय और बहुत थोड़ी सामग्री के द्वारा ये लड्डू बन के तैयार हो जाते हैं। अगर आप घी खाना कम पसंद करते हैं तो थोड़े से घी के द्वारा इस लड्डू को आप बना के तैयार कर सकते हैं। चलो दोस्तों, हम आप इसको मिलके बनाना शुरू करते हैं। आप कोई भी एक कप या कटोरी सेट कर लीजिए, उसी से सारे आटे को अगर आप लेंगे तो लड्डू एकदम से परफेक्ट बन के तैयार होगा। सबसे पहले एक कटोरी हमने बेसन ले लिया और एक कटोरी ही हमने चावल का आटा लिया, एक कटोरी हमने सूजी ले लिया और एक कटोरी मक्के का आटा ले लिया। साथ ही साथ एक कटोरी हमने गेहूं का आटा लिया है और इसके अंदर लगभग 5 से 6 टेबलस्पून देसी घी को डाल देते हैं। लड्डू को बनाने में आप बाजरे का आटा ले सकते हैं, ज्वार का आटा ले सकते हैं, सिंघाड़े का आटा ले सकते हैं और भी कोई आटा अगर आप खाते हो तो अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर ले लीजिए। हालांकि इसके अंदर 6 टेबलस्पून हमने देसी घी का उपयोग किया है। कटोरी में देखेंगे तो चौथाई कटोरी इसके अंदर देसी घी डालना है। अब इस देसी घी को पहले सारे आटे के साथ अच्छी तरीके से मिला के तैयार कर लेते हैं। जब घी आटे के अंदर अच्छी तरीके से मिला रहेगा तो इसके द्वारा जो लड्डू बन के तैयार होता है वो भी पूरी तरीके से परफेक्ट बनता है। इस तरह देखिए आटे को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया घी के साथ। अब इसके अंदर दूध को डाल देते, तो पहले इसके अंदर हमने 1 कटोरी दूध को डाल दिया और पहले इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं और दोबारा से इसके अंदर 1 कटोरी दूध हमने और डाल दिया। तो जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से 2 कटोरी दूध के द्वारा इस आटे को हमने गूंथ के तैयार कर लिया और इस तरह देखिए आटा गूंथ के तैयार हो गया। पर इसमें हमने कई तरीके के आटे को डाल के रखा है, इसलिए इसके अंदर चौथाई कटोरी दूध को और डाल देते हैं और अच्छी तरीके से 10 से 15 मिनट के लिए इसको रख देते हैं, जिससे आटा अच्छी तरीके से सेट हो जाएगा और फूल भी जाएगा। और इस तरह देखिए इसको अपनी एक थाली की सहायता से ढक देते हैं। आटे को रखे हुए लगभग 15 मिनट हो गए। 15 मिनट में आटा अच्छी तरीके से फूल के तैयार हो गया और दूध को भी इसने काफ़ी अधिक मात्रा में सोख लिया है। अब इस पूरे आटे को हमने करीब 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरीके से मसल के तैयार कर लेना है। और इस तरीके से देखिए एकदम से चिकना आटा हमने गूंथ के तैयार कर लिया। थाली के अंदर थोड़ा सा सूखा आटा निकाल लेते हैं। इस आटे के अंदर से एक मीडियम साइज की लोई को निकाल लेते हैं और निकालने के बाद उसको पेड़े की तरह बना के तैयार कर लिया। इसके ऊपर थोड़ा सा सूखा आटा लगा लिया और बेलन की सहायता से इसको रोटी की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए मीडियम साइज की रोटी बन के तैयार होगी, बहुत ज़्यादा पतली नहीं, बहुत ज़्यादा मोटी नहीं। गैस पे पहले हमने तवा रख दिया था, तवे के ऊपर इस रोटी को रख देते हैं। जब एक तरफ से ये सेक जाती तब इसको हमने पलट देना है और दूसरी तरफ से भी सेक के तैयार कर लेते हैं। अलटते पलटते दोनों तरफ से रोटियों को हमने अच्छी तरीके से सेक के तैयार कर लेना है। एक रोटी को बनाने में लगभग 3 मिनट का समय लगता है। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी रोटियों को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। इस तरह देखिए सारी रोटियों को हमने बना के तैयार कर लिया है। अब इन रोटियों को एक साइड में कर देते हैं। उतने आटे के द्वारा लगभग 7 पीस रोटियां बन के तैयार हुई हैं। एक पीस रोटी को लेना है और लेने के बाद इसको छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लेते हैं। इस तरह देखिए एक पीस रोटी को हमने छोटे टुकड़े में तोड़ के तैयार कर लिया। उसके बाद एक मिक्सी का जार ले लेते हैं, जार के अंदर उस रोटी के टुकड़ों को डाल देते हैं, ढक्कन लगा के इसको बारीक पीस के तैयार कर लेते हैं। और इस तरह देखिए एकदम से दानेदार ये पाउडर बन के तैयार हुआ है। इसी प्रोसेस के द्वारा पूरी रोटियों को हमने पीस के तैयार करते जाना है और थाली के अंदर निकालते जाना है। और इस तरीके से देखिए सारी रोटियों को हमने पीस के तैयार कर लिया। तो दानेदार ये रोटियां पीस के तैयार हुई। इसके द्वारा लड्डू भी एकदम से दानेदार बन के तैयार होता है। आज का लड्डू हमने 2 तरीके से बना के तैयार करना है, तो इस मिश्रण को हमने 2 भाग में बांट के तैयार कर लिया है। तो सबसे पहले हमने चीनी वाले लड्डू को बना के तैयार कर लेना है। वापस से उसी पैन को रख देते हैं और इसके अंदर लगभग 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी डाल देते हैं। जब घी गर्म हो गया तो इसके अंदर हमने सबसे पहले 2 से 3 टेबलस्पून तरबूजे के बीज को डाल दिया। साथ ही साथ थोड़े से इसके अंदर हमने किशमिश को डाल दिया। जब घी गर्म रहता है तो बीज तुरंत ही ऊपर की तरफ आने लगते हैं, इसलिए आप इसको ध्यान से डालिएगा और डालते समय गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर दीजिएगा। अब जो हमने मिश्रण बना के रखा था उसमें से आधे मिश्रण को इसके अंदर डाल देते हैं, डाल के अच्छी तरीके से मिला देते हैं और गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और पूरे मिश्रण को एक थाली के अंदर निकाल के रख लेते हैं। इसको हमने पकाना भी नहीं और ना ही बहुत ज़्यादा गर्म करना है। इस तरह देखिए तैयार हो गया है।
जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने देसी वाली खांड ली। आप चाहें तो इसके अंदर मिश्री के पाउडर को डाल लीजिए या फिर चीनी का पाउडर या फिर बूरा भी डाल सकते हैं। डाल के इस सारी सामग्री को अच्छी तरीके से दोनों हाथों के द्वारा मिला के तैयार कर लेते हैं। अगर आपको लग रहा है घी थोड़ा सा कम है तो 1 से 2 टेबलस्पून देसी घी इसके अंदर और डाल लीजिए। इस तरह देखिए मिश्रण मिला के तैयार कर लिया, पर इसके अंदर घी थोड़ा सा कम लग रहा था तो 2 टेबलस्पून देसी घी इसके अंदर और डाल दिया। दोबारा से इन सारी सामग्री को अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। वैसे भी घी आप अपने टेस्ट के हिसाब से इसके अंदर कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। कम घी के द्वारा भी लड्डू बन जाते हैं। इस तरह देखिए थोड़ी सी मिश्रण को हमने हाथ में लेना है और इसको लड्डू की तरह बना के तैयार कर लेते हैं। 1 पीस लड्डू बन के तैयार हो गया। इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी लड्डुओं को भी बना के तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से देखिए घर में रखे हुए आटों के द्वारा बहुत ही ज़्यादा हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लड्डू बन के तैयार हो गया। इसको हमने चीनी के द्वारा बना के तैयार किया। अब दूसरा लड्डू हमने गुड़ के द्वारा बना के तैयार कर लेना है। इसके लिए भी वापस से हमने उसी पैन को रख देना है और इसके अंदर घी को डाल देते। लगभग 3 से 4 टेबलस्पून देसी घी इसके अंदर हमने और डाल दिया। जब घी गर्म हो जाता है तो गैस की फ्लेम को लो कर देते हो। इसके अंदर तरबूजे के बीज को और 2 से 3 टेबलस्पून किशमिश को डाल दिया। जब ये थोड़ा सा चटकने लगते हैं तो ऊपर की तरफ आने लगते हो। आप किसी भी ढक्कन की सहायता से इसको ढक दीजिए और जिस कटोरी से हमने आटा लिया था उसी कटोरी से 1 कटोरी हमने गुड़ के पाउडर को इसके अंदर डाल देना है। गैस की फ्लेम को एकदम से लो कर देते हैं और गुड़ के पाउडर में इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं जिससे गुड़ का पाउडर अच्छी तरीके से घुल जाए। और इस तरह देखिए घुल मिल गया। अब इसके अंदर जो हमने बचा हुआ मिश्रण है पूरी को इसके अंदर डाल देते हैं। डाल के इसको अच्छी तरीके से मिला लेते हैं। गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं। ड्राई फ्रूट आप अपने टेस्ट के हिसाब से और भी अधिक मात्रा में इसके अंदर डाल सकते हैं। हमने सिर्फ किशमिश और तरबूजे के बीज का उपयोग किया जो गर्मी के सीजन में बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है। और इसको हमने गुड़ और चीनी दोनों तरह से आपको बना के बता दिया। आप चाहे तो केवल गुड़ या केवल चीनी द्वारा भी बना के तैयार कर सकते हैं। देसी घी की क्वांटिटी भी आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। ये लड्डू कम से कम देसी घी के द्वारा और अधिक से अधिक देसी घी के द्वारा भी बन के तैयार हो जाता है। इस तरह देखिए मिश्रण को अच्छी तरीके से हमने मिला लिया। मिला के तैयार करने के बाद इसके भी लड्डू बना के तैयार कर लेते हैं। चाहे आप इन लड्डुओं को गुड़ के द्वारा बना के तैयार करिए या फिर चीनी के द्वारा, दोनों ही लड्डू बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और इसी प्रोसेस के द्वारा बाकी लड्डुओं को भी हमने बना के तैयार कर लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपियाँ अच्छी लगती, वीडियो पसंद आती तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलें। स्वाद के साथ साथ सेहत का पूरा ध्यान रखिए। हेल्दी बनाइए, हेल्दी खाइए। आपने अपना कीमती समय निकाल के हमारा ये वीडियो देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।